एक झील के किनारे मुल्ला मछली मार रहा था। झील के सामने तख्ती लगी कि मछली मारना सख्त मना है, जो भी मछली मारेगा मुकदमा चलाया जाए। मगर ऐसी झीलों में तो मछलियां मिलती, जहां सभी मछलियां मार रहे हैं वहां क्या खाक मिलेगा? दिन भर बैठे रहो बंसी लटकाए, राम राम जपो, कुछ नहीं होता। ऐसी झीलों में मुल्ला बहुत मछलियां मार चुका, कभी कुछ नहीं मिलता। और शाम को जाके मछली वाले से उसको मछली लेनी पड़ती, क्योंकि पत्नी को तो दिखानी पड़ेगा कि मार के आए, नहीं तो वो कहे कि दिन भर बर्बाद किया। वो जाता है मछली वालों की दुकान पर, बाहर खड़े हो कहता है भाई जरा मछली फेंक देना। मछली वाला पूछता मछली फेंक क्यों देना, ले क्यों नहीं लेते हाथ में? उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मछली पकड़ सकूं या ना, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलूंगा। पत्नी से जाके कहना है कि मछली पकड़ी है, तुम फेंको तो मैं पकड़ लूं, झूठ में नहीं बोल सकता। इधर तो मछलियां ही मछलियां थी, उसने फिक्र छोड़ दी तख्ती की। ऐसे समय में कोई तख्तियां नियमों इत्यादि की फिक्र करता है? कौन पकड़ने वाला, देखा जाएगा जब जो होगा। मजे से मार रहा था मछलियां। तभी मालिक आ गया, बंदूक लिए पीछे आके खड़ा हो गया, कहा कि मेरी तरफ देखो। तख्ती देखते हो? मुल्ला ने तख्ती देखी, कहा कि हाँ देखता हूं। तो यहां क्या कर रहे हो? कहा मछलियों को तैरना सिखा रहा हूं। अब और क्या करोगे? तो कांटे में आटा क्यों लगाया? तो उसने कहा मछली बिना उसके तैरना नहीं सीखती, इसलिए कांटे में आटा लगाया। मछली फंसे फिर उसको तैरना सिखा दो। एक साहब बेहद कंजूस थे। एक दिन वे सुबह सुबह उदास सिर झुकाए बैठे थे कि उनके एक दोस्त ने पूछा भाई क्या बात है, क्यों उदास? उन्होंने उत्तर दिया पहले 15 रुपए किलो घी मिलता था और अब 10 रुपए किलो घी हो गया। यह सुनकर दोस्त ने कहा फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, 1 किलो घी लेने पे 5 रुपए बचेंगे। उन सामने का यही तो दुख है, पहले मैं घी न खा के 15 रुपए बचाता था और अब केवल 10 रुपए बचेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा घर आया, उसने अपने बाप से कहा कि सुनते हो आज मैंने 8 आने बचाए, बस में नहीं बैठा, बस के पीछे दौड़ता आया। मुल्ला ने उसको 2 चपत रसीद की, एकदम 2 चपत रसीद की कि उल्लू के पट्टे, अगर बचाना ही था तो टैक्सी के पीछे भागना था, 3.5 रुपए बचते, 98 बचा के आ गए। एक साहब एक शानदार होटल में पहुंचे और उन्होंने उम्दा कीमती खाना खाया। जब बैरा बिल लाया तो उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया। बैरा मैनेजर के पास पहुंचा, उसे सारी बातें बताई। मैनेजर ने आके उनकी अच्छी तरह मरम्मत की। मार खाकर वे कराहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक बैरे ने झपट कर उनके मुंह पर 2 घूंसे रसीद किए। मैनेजर ने बैरे को डांटा, जब मैं मार चुका हूं तो तुम्हें मारने की क्या जरूरत पड़ी? बैरे ने कहा जी वो तो आपने अपना बिल वसूल किया, मुझे भी तो अपना टिप वसूल करने दीजिए। एक सर्द सुबह की बात, एक हाथी धूप ले रहा है, एक चूहा भी उसे देखने चला आया। उसने चारों तरफ उसके चक्कर लगाए, फिर उसने ऊपर सिर उठा के हाथी से कहा कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी? हाथी ने कहा मेरी उम्र 2 साल। था तो 2 साल का ही बच्चा, लेकिन हाथी तो हाथी। चूहा कुछ सोच विचार में पड़ गया। हाथी ने पूछा कि और भाई तुम्हारी उम्र कितनी? तो चूहे ने कहा कि उम्र तो मेरी भी 2 ही साल है, मगर मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती। 2 गधे धूप में खड़े थे। एक गधा बड़ा प्रसन्न हो रहा था, दुलत्ती झाड़ रहा था और लौट रहा था। दूसरे ने पूछा कि बड़े आनंदित हो, बड़े मस्त हो, बात क्या है? सदा तुम्हें उदास देखा, आज बड़े आनंद मग्न हो रहे हो, बात क्या है? उसने कहा कि बस मजा ही मजा है, आ गई सौभाग्य की घड़ी जिसकी प्रतीक्षा थी। दूसरे गधे ने पूछा कि हुआ क्या, कुछ कहो भी, पहेली न उलझाओ और सीधी सीधी बात कहो। उसने कहा बात यह है कि मैं जिस धोबी का गधा हूं उसकी लड़की जवान हो गई। दूसरे गधे ने कहा लेकिन उसकी लड़की के जवान होने से तुम क्यों मस्त हो रहे हो? उसने कहा तू सुन तो पहले पूरी बात। जब भी लड़की कुछ भूल चूक करती तो धोबी गुस्से में आ जाता और कहता कि देख अगर तूने ठीक से काम न किया तो गधे से शादी कर दूं। अब बस 1-2 दिन की बात है, किसी भी दिन जिस दिन लड़की ने कोई बड़ी भूल की और धोबी गुस्से में आ गया, और तुम तो जानती हो मेरे मालिक को कि कैसा गुस्से में आता है, कि जब मुझ पे गुस्से में आ जाता तो ऐसे डंडे फटकारता है कि जिस दिन भी जोश में आ गया उस दिन ये शादी हुई ही हुई है। अब सौभाग्य का दिन आ गया, मगर तुम उदास ना हो, बारात में तुम्हें भी ले चलेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के महाकंजूस सेठ के पास मस्जिद के लिए कुछ दान मांगने गए। उस सेठ ने कभी किसी को दान दिया ही नहीं था। उसकी यही ख्याति थी कि जीवन में उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। उस पर था बहुत,
मगर वो एक से एक तरकीबें निकालता था। एक दफा कुछ लोग दान मांगने गए थे, उन्होंने कहा कि हम अनाथालय के लिए दान मांगते। तो उसने कहा सुनो, मेरी माँ 80 साल की बूढ़ी है और भूखों मर रही, मेरा भाई लंगड़ा है, दाने दाने को मोहताज, मेरी पत्नी बीमार पड़ी, दवा का भी इंतजाम नहीं। जो लोग आए थे दान मांगने वो तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा आप इतने कष्ट में, हमें मालूम ही नहीं था। उसने कहा कष्ट में मैं नहीं हूं, मगर मेरी माँ 80 साल की है, उसकी मैं कुछ सहायता नहीं करता है। मेरा भाई लंगड़ा है, उसकी मैं कोई सहायता नहीं करता। मेरी पत्नी बीमार पड़ी है, खाट से लगी, उसकी मैं दवा नहीं करता। तो जब मैं अपनों की नहीं करता तो मैं दूसरों की क्यों फिक्र करूं? होंगे अनाथ, मेरे घर में ही काफी अनाथ। बहुत तरह से लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन कभी उसने किसी को दान दिया नहीं था। जब मुल्ला उससे दान मांगने गया और मुल्ला ने बड़ी करुण गाथा सुनाई कि मस्जिद बिल्कुल गिरी जा रही और उपासकों के ऊपर किसी दिन गिर जाएगी तो हत्या हो जाएगी और आपके रहते, तो उसने कहा एक काम कर, मेरी एक आंख नकली है और एक असली, तू बता दे कि कौन सी नकली। अगर तूने ठीक ठीक बता दिया तो मैं दान दूंगा। मुल्ला ने एक क्षण उसकी आंखें देखी और कहा आपकी बाईं आंख नकली। सेठ बहुत चौंका, लगा तूने जाना कैसे? उसने कहा कि जाना इसलिए कि बाईं आंख में थोड़ी दया ममता मालूम होती, ये नकली होनी चाहिए आंख, असली आंख तो बिल्कुल पत्थर की, उसमें तो कोई दया ममता का सवाल नहीं। चलती ट्रेन के स्लीपर में ऊपर वाले मुसाफिर की नींद खुली तो झुककर नीचे वाले से बोला, भाई साहब क्या बजा है? 5:05 जवाब मिला। 5:05। थोड़ी देर बाद समझने की कोशिश कर चुनने के बाद उन्होंने फिर पूछा, भाई साहब कितना बजा है? 5:10 जवाब मिला। क्या 5:05? क्या 5:10 लगा रखा है? साफ साफ बताते नहीं कि टाइम क्या है? डांटते हुए ऊपर वाले मुसाफिर ने कहा। नीचे वाले ने अपनी घड़ी दिखाते हुए सफाई दी, भाई साहब जब छोटा कांटा है ही नहीं तो आप ही बताओ, मैं क्या बताऊं? 5:05, 5:10। एक ट्रेन में 2 यात्री साथ बैठे। एक ने पूछा दूसरे से विवाहित जीवन के बारे में, तुम्हें मेरे विचार मालूम? दूसरे यात्री ने कहा क्या तुम विवाहित हो? पहला यात्री हां, तो दूसरे ने कहा तो फिर मालूम। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी, क्या तुमने कभी सोचा मुल्ला कि यदि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो कितना अच्छा होता? मुल्ला ने उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी व्यक्ति का बुरा क्यों चाहने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे की शादी होने वाली थी। मुल्ला ने उसे एकांत में बुलाया और कहा कि 2 बातें सदा ख्याल रखना, जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। अब तू विवाह कर रहा है इसलिए सार निचोड़ तुझे समझा देता हूं। पहली बात, पत्नी को कोई भी वचन दे सदा पूरा कर। फिर मुल्ला कुछ झिझका। बेटे ने पूछा और दूसरी बात? मुल्ला ने कहा अब कहनी पड़ेगी, और भूल के भी पत्नी को कोई वचन मत देना। आज इतना है।